कराची में लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। असद उमर बोले, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। राजा परवेज अशरफ का फौरी जवाब, कहा सवाल गंदुम और जवाब चना क्या होता है समझ आ गया। MQM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर धरना देने का ऐलान। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका है। कराची में पानी है, ना बिजली ना ही गैस। हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। लोग खस्ता हाल इमारतों में ना रहें तो कहां जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल मालिक के रिमार्क्स। किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल कहा है। तुम लोग 50 साल में क्या किया? आपस में लड़ाई ना करें, बातचीत ना करें, सारे बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं। असलम खान आप बैठ जाएं। ये ख्वातीन है, ख्वातीन आपसे मुतालबा कर रही हैं इस हाउस के तकद्दुस के लिए आप खड़े होकर अपने अल्फाज वापस ले लें। मैं समझता हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैंने इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब यहाँ छोड़ के बातें कर रहे हैं। इस चीज को छोड़ के मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूँ, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी मेरी बहनें हैं, हमारे कुलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। हुकूमती रुकने असम्बली असलम खान के नाजेबा अल्फाज पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान शदीद बरहम। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का पा रहा है। शाजिया सोमरो ने वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ हेडफोन उछाल दिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। पंजाब हुकूमत का शाहकार। एक्सपो सेंटर अस्पताल बेकार। 90 करोड़ का मंसूबा मगर सिर्फ 4 मरीज ज़ेरे इलाज। 3 माह में सिर्फ 540 मरीजों का इलाज किया गया। अस्पताल का यौमिया किराया 39 लाख, फी मरीज 10 लाख रोजाना किराए की मद में खर्च। क्या इतनी रकम से अलग अस्पताल न बन जाता? शहरियों का सवाल। बुजदार हुकूमत में प्लानिंग का फुकदान। अवाम के करोड़ों रुपए जाया। एक्सपो सेंटर कोरोना हॉस्पिटल खजाने पर बोझ बन गया। 3 माह में 55 करोड़ किराए की मद में हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा। बिल की अदायगी के लिए जिलाई हुकूमत और महकमा सेहत को मरासला। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। सेहत के मामला दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्म। 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर किस किस को फायदा पहुंचाया गया। चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोलकर गवाह बने या फिर मुल्जिम। अदालत से कुछ छुपाया गया तो किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा फैसले में हुकूमती बैड गवर्नेंस का जिक्र करूंगा। इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। रेलवे का निज़ाम ऐसा नहीं है कि ट्रेन चल सके। रेलवे के सेक्रेटरी, CEO, तमाम BSO इंजीनियर फारिग करना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वजीर रेलवे के 1 लाख अफराद को भर्ती करने के बयान पर चीफ जस्टिस हैरान। कहा मजीद 1 लाख अफराद को कहां भर्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया FBI में पेश। बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तफसीलात जमा करा दी। वालिद से मिलने वाली ज़राई राजी। बैरून मुल्क रकम भेजने के लिए डॉलर और पाउंड बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी पेश। जवाब में कहा गया बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शोहर का कोई ताल्लुक नहीं। JUI के ज़ेर एहतमाम कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस वक्त कोई सियासी जमात इक़्तिदार संभालने को तैयार नहीं। शहरी रहमान बोली, मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाया जा रहा है। MQM के आमिर खान ने कहा कि 18वीं तरमीम की रूह पर अमल नहीं किया जा रहा। शाही सैयद ने तमाम जमातों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया।
ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद, मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। वज़ीर आज़म की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं पाकिस्तान इन मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना कम फैला। हमने लापरवाही की तो हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर एक छुट्टी देने का फैसला। जुमे को ईद होने का इम्कान, हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, महकमा खजाना ने तनख्वाह और पेंशन 27 तारीख को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन का फैसला 24 घंटों के लिए मौखर। आज रात 12 बजे स्मार्ट लॉकडाउन होगा। टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी, वाबडा टाउन, जौहर टाउन C ब्लॉक, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम, ग्रीन सिटी और चुंगी अमरसदू बाजार शामिल। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। सेहत के मामला दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्म। 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर किस किस को फायदा पहुंचाया गया। चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोलकर गवाह बने या फिर मुलजिम। अदालत से कुछ छुपाया गया तो किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा फैसले में हुकूमती बैड गवर्नेंस का जिक्र करूंगा। इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। सेहत के मामला दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्म। 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर किस किस को फायदा पहुंचाया गया। चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोलकर गवाह बने या फिर मुलजिम। अदालत से कुछ छुपाया गया तो किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा फैसले में हुकूमती बैड गवर्नेंस का जिक्र करूंगा। इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। सेहत के मामला दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्म। 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर किस किस को फायदा पहुंचाया गया। चेयरपर्सन ओगरा अदालत में सच बोलकर गवाह बने या फिर मुलजिम। अदालत से कुछ छुपाया गया तो किसी ऑफिसर को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा फैसले में हुकूमती बैड गवर्नेंस का जिक्र करूंगा। इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 61 अमवात। तादाद 4,983 हो गई। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,41,000 के करीब हो गई। 1,45,311 अफराद सेहतयाब हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची अगवा केस में सरफराज बुख्ती की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरफराज बुख्ती को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, अब कौन पकड़ेगा। सरफराज बुख्ती बाअसर शख्स है, कोशिश करें कि बच्ची मिल जाए। वकील साहब आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स।
सोना 800 रुपये महंगा, कीमत 1,09,100 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 93,536 रुपये हो गई। और शादी पर शादी, शादी पर शादी, एक और शादी। ओकाड़ा में 5 की शादी करने वाला शख्स चौथी बीवी के हाथों पिट गया। चौथी बीवी हुमैरा ने अपने खामिन को बीच बाजार धो डाला। Twenty 24 News।